4.3 में आपका कितना तक सॉल्यूशन हो गया था? 6 नंबर तक हो गया था, है ना। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ध्यान से सुनना, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। उसके बाद दिया हुआ है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, सबसे पहले तो बोला है दोनों संख्या निकालिए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है? 8 गुना है। तो एक बात बताओ, 6 नंबर क्वेश्चन है, हमको छोटी संख्या और बड़ी संख्या नहीं मालूम है, तो मान के चलता हूं, माना कि बड़ी संख्या को कितना मान लीजिए x, और छोटी संख्या को कितना मान लीजिए y। अब प्रश्न से दो चीज बोला गया है। पहला कि दोनों का वर्ग करोगे ना तो कितना आएगा, सॉरी अंतर है तो माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 180। इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा कह रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, छोटी संख्या का वर्ग जो है, छोटी संख्या कितना है, इसका वर्ग कर दो तो ये बड़ी संख्या का कितना गुना हो जाता है, 8 गुना। यानी ये किसके बराबर, 8x के बराबर हो जाएगा। अब बताओ वाई स्क्वायर का वैल्यू इसमें डाल दे। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पे 8x बराबर 180। 180 को इधर खींच लीजिए, माइनस 180 बराबर 0। किस विधि से सॉल्व करना है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके कर देते हैं। तो यहाँ पे चूंकि a बराबर 1, b बराबर -8, c बराबर माइनस का 180 हो जाएगा। तो चूंकि d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पे -8 है, -4 गुने a के जगह पे 1 और b के जगह पे 180। 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस 18 चौका 72, 720। तो ये 4 6 2 8 700 क्या आ गया, 84। तो चूंकि d जो है 0 से क्या है, बड़ा है, बड़ा है ना, तो इसका मूल कैसा होगा, अतः मूल वास्तविक और असमान होगा। तो चूंकि x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d बटा 2a, तो माइनस b के जगह पे कितना है -8 प्लस माइनस √784 अब बटा में कितना हो गया 2 इंटू ए के जगह पे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस। अब बताइए 784 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट, बोलिए 784 का कितना होगा, किसी को नहीं मालूम है, 28। कितना होगा 28। तो x का दो वैल्यू हो जाएगा, एक प्लस करके रखिए और एक माइनस करके। 28 और 8 36, 28 में से 8 गया -20 बटा 2, 2 से 18, 2 से 10, यानी ये हो गया 18 कॉमा माइनस का 10। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक हमारा आ गया कितना 18 और एक हमारे कितना आ गया -10 आ गया। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं यहाँ x का वैल्यू आया ना, बड़ी संख्या, हमको छोटी संख्या निकालना है, तो चूंकि वाई स्क्वायर बराबर क्या है 8x है, कितना है 8x है,
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 गुने 18 रखोगे तो 18 8 100 44। तो y बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो 144, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं -10 रखता हूं, ठीक है, -10 रखोगे तो कितना आएगा, 8 गुने -10 8 80, -80 आ जाएगा ना, कितना आएगा, -80 आएगा ना। अब तुम सोचो थोड़ा देर के लिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -80, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 100 माइनस का क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा। अब ये रूट के अंदर निगेटिव है तो इसका वैल्यू निकालना संभव नहीं है भाई साहब, क्योंकि आप जितना नंबर पढ़े हो ना उसके हिसाब से ये वाला आपके सिलेबस में है, ये नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है जो आपको 11th में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़िएगा ना तो उसमें आपको इमेजिनरी नंबर, तो ये वाला वैल्यू आपका हाई जो वैल्यू दिख रहा है ये इम्पॉसिबल है, ये वाला वैल्यू नहीं हो सकता है। तो क्या क्या हो गया हमारा, बड़ी भुजा कितनी हो गई, बड़ी भुजा हो गया 18 और छोटी भुजा कितना हो गया, y बराबर कितना आ गया, 12। यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। ठीक, चलिए जल्दी उतारिए तो फट। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कितना नंबर, 8 ना, बोलो। 8 नंबर में दिया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेता हूं, हला नहीं कीजिए, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना दिया, मत दिया नहीं है, ये मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान के चला कि कुछ स्पीड है रेलगाड़ी का, दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना कवर कर रहा है, 360 किलोमीटर। तो एक बात बताइए, आज समय दिया हुआ है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय का अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दूरी कितना है 300। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोला है कि अगर यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होता, एक्स ना होके कहीं जाना है, मान लीजिए 360 किलोमीटर जाना है, तो एक्स के स्पीड से जा रहा है ना, तो जितना समय लग रहा है अगर ये x प्लस 5 के स्पीड से जाता ना तो 1 घंटा कम समय लगता। तो एक बात बताओ, बड़ा कौन हुआ, ज्यादा समय किस में लगेगा, x वाले में कि इसमें, x वाले में ना, क्योंकि कम स्पीड है, तो कम स्पीड है तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो समय, दूरी कितना है 360 बटा, देखो दूरी बटा चाल माइनस बाद का चाल कितना, x प्लस 5 है, इन दोनों का अंतर कितना, 1 हो गया। अब इसी को हमको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका एलसीएम हो गया ये वाला, x से x कैंसिल, 360 में इससे गुना होगा तो 360x और 360 पचे 36 पचे 180 1800, इससे ये खत्म, तो 360x इज इक्वल टू 1, इससे ये कैंसिल, क्रॉस गुना होगा, तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1800। इधर कितना बचा 1800, ये गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 5x 1800 को इधर लाइए इज इक्वल टू 0। तो चूंकि यहाँ पे देखो a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर माइनस का 1800, तो चूंकि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 1800, 5 का स्क्वायर 25, सॉरी ये माइनस में है,
प्लस 18 चौका 7200, तो ये हो गया 7225। तो यहाँ दिख रहा होगा कि डी पॉजिटिव है ना, चूंकि डी 0 से क्या है बड़ा है, इसलिए इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब चूंकि x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, तो माइनस b के जगह पे कितना हुआ 5 प्लस माइनस रूट अंडर 7225 बटा 2 गुने 1, तो -5 प्लस माइनस। अब बताइए 7225 का वर्गमूल कितना होता है, 7225 का वर्गमूल कितना होता है? हाँ, ये भी नहीं मालूम है। 80 और 90 के बीच में होगा, 80 का 6400 होता है और 90 का 8100 होता है, बीच में 5 हो तो बीच वाला होगा, यानी कितना होगा 85 का होगा। कितना का होगा 85 का होगा बटा 2। तो एक बार प्लस वाला रखिए और एक बार माइनस वाला रखिए, तो 85 में से 5 गया 80 बटा 2, आई हो गया माइनस का 90 बटा 2, तो 2 से 40 और 2 से 45, तो ये हो गया 40 और ये हो गया माइनस का 45। तो ये वाला मान संभव नहीं होगा क्योंकि निगेटिव में है। तब आपका क्या हो गया, अतः रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो आपका कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो जल्दी नोट कर। ये सब 5